मैं बनाने वाली हूँ मज़ेदार किस्म का पास्ता एंड इंग्रेडिएंट्स ऐसे पड़े हुए बड़े अच्छे लग रहे थे एंड आपको रेसिपी भी दूंगी क्योंकि सारा कुछ पड़ा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। तो एकदम से मैंने अंदर से सारा फ्रिज से सामान निकाल रही थी, रख रही थी, तो मैंने सोचा रेसिपी दे दूँ। इसमें एक इंग्रेडिएंट अभी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, वो मेन इंग्रेडिएंट है। आप पूरी वीडियो को देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने सारी चीज़ों को वॉश करना है, कट करना है। सबसे पहले तो चिकन द मेन थिंग। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चिकन ना डालें। यहाँ पे है टोमेटो केचप, उसके बाद चिकन, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका नहीं, चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस। उसके बाद इसके अंदर आपने इग्नोर करना बॉक्स, ब्लैक पेपर है वाइटल के डिब्बे में, स्पैगेटी, उसके बाद कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम, सॉल्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट है। मेन इंग्रेडिएंट अभी नहीं आपको बताऊंगी, ऑब्वियसली ऑयल तो डलेगा ही। और मेन इंग्रेडिएंट के लिए आप आगे वीडियो देखें एंड अभी से वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज एन एशियन डेली ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। मैंने पास्ता जो है बॉईल करने के लिए रख दिया। आप देख रहे होंगे इतने चौड़े बर्तन में। फ्रेंड मैं नहीं चाह रही कि मेरा पास्ता मुझे तोड़ना पड़े फिर बॉयल करना पड़े, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मुझे पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। पानी आप अपने हिसाब से डालें। उसके बाद आप ऐसे पास्ता रख दें ना, 2-3 मिनट के बाद ये खुद ही अंदर चल जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी वर्ried नहीं हो जाना। ऑयल डाल दिया अंदर थोड़ा सा एंड सम सॉल्ट। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी एंड बॉयल होने दूंगी। ऑब्वियसली आपको पता होगा कितना इसको बॉयल करना है। हमने तकरीबन 90% हमने इसको बॉयल कर लेना है। चिकन यहाँ पे मेरे पास है। अगर आप वेजिटेरियन तो ये चिकन वाला आप 2 बार ऐसे ऐसे प्रेस करें तो आप आगे पहुँच जाएंगे चिकन के आगे। चिकन को मैं कट कर लूँगी एंड छोटे छोटे क्यूब्स में। उसके बाद जो भी होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने आधा पास्ता जो है उसकी रेसिपी मैं बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चिकन मैंने आधा लिया, पास्ता भी मैंने आधा लिया, यानी आधा ब्रेस्ट पीस को भी मैंने आधा लिया, तो पास्ता भी मैंने आधा ऐड कर दिया। तकरीबन मैं यूज़ करूँगी 2 कैरेट्स, कैबेज मैं आधी यूज़ करूँगी और कैप्सिकम आई फील मुझे दोनों यूज़ कर लेनी चाहिए। तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा था ये खुद ही अंदर चल जाएगा, तो ये चला गया है। एंड यहाँ पे हम चिकन को सॉटे कर लेंगे। ऑयल डाला मैंने, सॉल्ट ये आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। चिकन डाल देंगे इसके अंदर एंड इसको अच्छे से पका लेंगे। तब तक हम वेजिटेबल्स कट करेंगे। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है हमारा पास्ता बॉईल हो गया। वाह, पास्ता बड़ी जल्दी बॉईल हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अब हो गया है तो खुश होना चाहिए, क्या कह सकते हैं। अब इसको मैं पानी से बाहर निकाल लूँगी और ठंडे पानी में डाल दूँगी ताकि ये स्टिक ना हो जाए आपस में। आपने नोट किया होगा, आप जैसे हर घर में बनता है और वो टोकरी में इसको डाल देते हैं और ये सारा स्टिक हो जाता है, तो आपने इसको गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाल देना ताकि ये बिल्कुल भी स्टिक ना हो। एंड वो जब आप बनाएं सारा तो ये चिपका चिपका ना हो। नोट करेंगे आप, अगर आपका पास्ता बिल्कुल सही भी बॉयल हो ना तो एंड पे कभी कभार चिपक जाते हैं आपके नूडल्स। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा टिप है, आप इसको ठंडे पानी में डाल के रख दें। हमारा चिकन जो है पक चुका है, हमारा पास्ता भी बॉयल हो गया है। इसको मैंने ठंडे पानी में डाला, आप देख सकते हैं। हम अपने ऑयल के अंदर सबसे पहले डालेंगे कैरेट्स और इनको इतने अच्छे से फ्राई करेंगे कि इनका कलर ऑरेंज हो जाए और ये सॉफ्ट बिल्कुल ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जब ऑरेंज कलर की हो जाएंगी तब मैं आपके साथ इसका टेक्सचर शेयर करती हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि रेसिपी दे रही हूँ तो आपको एक एक चीज़ बताऊँगी मैं क्या करती हूँ कि सबको मेरा पास्ता इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो या कैरेट्स चले गई हैं सारी अंदर, कैप्सिकम कटने वाली रह गई है, कबेज कट हो गई है, हाफ मैंने कबेज ली है। ऑरेंज हो जाए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमारी कैरेट का कलर आ चुका है जो मैं चाह रही थी। आप देख सकते हैं जब हल्का सा ऑयल में कलर आ जाए ना ऑरेंज, तो आपने इसमें डाल देनी है कबेज एंड साथ ही इसमें हम डाल देंगे अपनी बड़ी फ्रेश सी कैप्सिकम पता नहीं कि मैंने एक काटी है, सोची हूँ जितनी फ्रेश है दोनों ही डाल देनी चाहिए, लेकिन हम इसको बाद में ऐड कर लेते हैं। ओह माय गॉश, जो इसका कलर लगता है ना, आई लव दिस कलर, ये मिक्स कलर। इसमें हम चिकन भी डाल देंगे एंड दूसरी कैप्सिकम डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, चिली सॉस एंड सिरका, वो भी शेयर करती हूँ। फ्रेंड यहाँ पे हमारी वेजीज़ रेडी हैं। आप सोचेंगे ये कम कैसे हो गई हैं, मुझे लग रहा था कि वेजीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, पास्ता कम होगा, तो मैं ये निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। राइसिस में डाल सकती हैं, किसी भी चीज़ में, पास्ता में अगेन डाल सकती हैं, बल्कि
अब हमारे पास जो सोया सॉस और चिली सॉस वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले तो सॉल्ट, ब्लैक पेपर, यहाँ पे है चिली सॉस, दरमियान में सिरका जो मिक्स हो चुका है अंदर, एंड सोया सॉस, केचप। इसको हम अच्छे से पका लेंगे और इसमें शिफ्ट करेंगे, पास्ता शिफ्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेन इंग्रेडिएंट। यहाँ पे हमारा चिकन का मिक्सचर तो आपको पता रेडी है। अब मेन इंग्रेडिएंट पे हम आते हैं। सॉस हमने इसमें डाली थी, इसमें हमने डाल दिया हल्का सा ऑयल, एंड इसमें जाएगा अंडा। ऐसे आपने तोड़ना, एक हाथ से टूटेगा नहीं, तो मैं तोड़ के आती हूँ इसको। मैंने अंडा इसके अंदर डाल दिया है, इसको हम फुल तोड़ तोड़ के पका लेंगे। अब मैं आपको ना इसको पका के मिलती हूँ। यहाँ पे हमने अंडा पका लिया कुछ भी डाले बगैर। अब हम इसमें पहले तो डालेंगे पास्ता, फिर उसके ऊपर से ये डालेंगे, और उसके बाद एक चीज़ डालेंगे जो सबको पसंद होती है। ये था हमारा मेन इंग्रेडिएंट, और इससे जो आपके पास्ता का फ्लेवर आएगा ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सारा कुछ डालना, ये जाएगा इसके अंदर पास्ता, एंड इसको हम मिक्स करके दम लगा देंगे, क्योंकि सारा कुछ पका हुआ, बस दम की ज़रूरत है इसको कि ये अच्छे से हीट हो जाए। यम फ्रेंड, इसको मैं मिक्स कर लूँ। OMG, आई लव इट। मिक्स होने में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास्ता बहुत लंबे लंबे हैं। पास्ता मिक्स कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी केचप डालेंगे और इसके ऊपर दम का ढक्कन रखेंगे। केचप, यम, ये केचप सारी चले गई। दम का ढक्कन रख के उठा के फाइनल चीज़ डालेंगे, सबकी फेवरेट जो मैंने पहले भी कहा। यहाँ पे हमारा मज़ेदार किस्म का पास्ता रेडी हो गया। अब मैं इसको सर्व करूँगी, एंड ऊपर मोज़रेला चीज़ श्रेड करूँगी और मज़ा आ जाएगा। यम यम यम। सर्व करके आपको मिलती है। यहाँ पे हमारा पास्ता रेडी हो गया है। यम। ऊपर से मैंने मोज़रेला डाल दी, ये थोड़ी सी मेल्ट होके ऐसी लगी। जी तो कुत्सिया मैम, आपको कैसा लग रहा है पास्ता? मम्मा हैरान हो गई कुत्सिया मैम पे। बस ऐसे सर नहीं हिलाना, आप ज़रा थम्स अप कर दें, क्योंकि आपने तस्बीह पढ़नी है तो मैं आपसे ज़्यादा बुलवाऊंगी नहीं, आप बल्कि थोड़ा भी नहीं बुलवाऊंगी आपसे। थम्स अप। बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड्स। मैं सोची मेरे जैसा कोई शेफ़ हो सकता है, मेरा नहीं हाल जितना अच्छा मैंने पास्ता बनाया है। जी का पास है। जेजी अपना रिव्यू कैसा है? नम नम। जेजी कह रहा मुझे भी केचप डाल के दो। नम। जेजी जेजी, अल्लाह देखो अपना पास्ता लेके जा रहा है दूर हमसे कि मेरा ले ना ले, इतना उसको अच्छा लग रहा है। जेजी नम। ओके फ्रेंड्स, ही इज़ बिजी ईटिंग। ये देख सकते हैं आप। यम। अब हम इंजॉय करेंगे अपना पास्ता। एंड ये थी मेरी मज़ेदार किस्म की पास्ता की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज़ एन एशियन डेली ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।